ओम जगदम्बाई नमः। सभी भक्तों को नवरात्र की पुनीत पावन बेला में हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। कल दिनांक 28 को नवरात्र की पुनीत पावन एवं खष्टम दिवस है और खष्टम दिवस की देवी माता कात्यायनी हैं। माता कात्यायनी शीघ्र ही जीवों पर प्रसन्न होने वाली और कृपा देने वाली हैं, फल देने वाली हैं। और माता का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? एक ऋषि कात्यायनी हुआ करते थे। महाराज कात्यायनी के जीवन में काफी समय हो गया, वृद्धावस्था आ गई, कोई पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज कात्यायनी के आश्रम में पधारे। महाराज कात्यायनी को जब उदास देखा देवर्षि नारद जी ने तो कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं? महाराज कात्यायनी ने कहा, देवर्षि हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन कोई न बालक है न कोई कन्या है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। उसी समय देवर्षि नारद जी ने ऋषि कात्यायनी को माता नवरात्रि का व्रत और माता का यजन बताया, दुर्गा का पूजन बताया। देवर्षि नारद के उपदेश को सुनकर के महर्षि कात्यायन ऋषि शरद की नवरात्र की बेला में माता नव दुर्गा का व्रत धारण करते हैं और उपवास रह करके देवी का पूजन यजन अर्चन वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। अष्टमी तिथि की रात्रि में माता दुर्गा प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद में माता का दुर्गा ने कात्यायनी ऋषि से कहा कि ऋषिवर, मैं आपकी साधना तपस्या से प्रेम से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो माता दुर्गा से कात्यायन ऋषि ने कहा, मैया आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप कह रही तो बता रहा हूँ, मेरे कोई कन्या या पुत्र नहीं है और मेरी जिज्ञासा है कि अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त हों। कात्यायन ऋषि ने जब ये वरदान मांगा तो माता आदि शक्ति महामाया जगदम्बा परम्बा शक्ति इनके यहाँ पुत्री बनकर के आई। तो कात्यायनी ऋषि की कन्या होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इसलिए कात्यायनी देवी जीवों पर शीघ्र ही कृपा देने वाली हैं, शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली हैं, सुख समृद्धि धन धान वैभव यश कीर्ति प्रदान करने वाली हैं। खासकर गृहस्थ आश्रम को विशेष सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। इसलिए कल कात्यायनी का दिन है। इसलिए जो भी भक्त नवरात्र व्रत पूजन यजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो माता कात्यायनी का ध्यान करें, अर्चन करें, वंदन करें। और माता रानी का रंग जो है पीला है, इसलिए पीले वस्त्र पहने और माता जी को पीला वस्त्र पहनाएं, अर्पण करें। और इसके बाद में सुंदर पीली वस्तु का भोग केले इत्यादि का दूध में केसर डाल दें, केसर डाल करके माता रानी का भोग लगाएं। और खासकर माता रानी को कल के भोग में गुलकंद का मीठा पान अवश्य चढ़ाएं और मीठा पान गुलकंद का चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से माता रानी प्रसन्न होकर के आपके जीवन में मंगल कामना करती हुई कल्याण करेंगी, कृपा देंगी। विवाह में बाधा आ रही है या पुरुषों के जीवन में विवाह बाधा आ रही है, कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति नहीं हो रही है या पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें कल माता कात्यायनी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और पूजन करके माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता मेरी कामना को पूर्ण करें। प्रातःकालीन बेला में सुंदर स्नान करके पवित्र होकर के सुंदर पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहन करके माता रानी के सन्मुख नेत्र बंद करके बैठे, धूप दीप नैवेद्य अर्चन करते हुए सुंदर गुलकंद के पान का भोग लगाएं और शहद डाल करके, माता को शहद बहुत पसंद है, शहद डाल के खीर बनाएं, थोड़ी केसर डाल दें और केसर डालने के बाद में माता रानी से प्रार्थना करें। खासकर जिनके जीवन में विवाहिक बाधा आ रही हो तो कल 5 या 7 हल्दी की गांठी लेकर के माता रानी को अर्पित करें, भेंट करें और प्रार्थना करें। और माता रानी
अवश्य कृपा करेंगी। जिन कन्याओं के जीवन विवाहिक बाधा है तो उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगंधीश्वरी नंद गोपशतम देवी पतिमे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए कल में अगर जो कन्याएं पूजन करती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें शीघ्र ही उत्तम वर की प्राप्ति होती है। और जो पुरुष हैं, बालक हैं, उन्हें पत्नी चाहिए तो प्रार्थना करें, मंत्र का जाप करें। पत्नी मनोरमा देही मनोव्रत सारणीम तारणी दुर् संसार सागर कुलभवाम। इस मंत्र का जाप करते हुए माता कात्यायनी की आराधना करें। इसलिए माता कात्यायनी शीघ्र ही प्राणी को मनोवांछित फल प्रदान करके उत्तम वर और लड़के को उत्तम पत्नी प्रदान कराती हैं, गृहस्थ जीवन का सुख देती हैं, सुख समृद्धि धन धान से परिपूर्ण करके आशीर्वाद देती हैं। इसलिए कल माता कात्यायनी का दिवस है। आप सभी भक्तजन मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की आराधना अवश्य करें। बोली कात्यायनी मैया की जय।